मद किस तरह लिखा जाता है, कहाँ कहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको बतानी हैं। ये अब देखें, जिस तरह ये ऊपर से उतर रहा है, ऐसे सेम इसी तरह भी ऐसे यहाँ से जो है ना नीचे जाना है आपने। ये सलांट ही है दोनों तरफ से, ठीक है। अब इसके नीचे जगह बचती है, ये ऐसे करके आपने यूँ लिखना होता है। अब ये नीचे जगह आपने छोड़नी है, और ये भी नीचे आ रहा है सलांट, ये भी नीचे आ रहा है। तो ये देखिए, ये नीचे आएगा सलांट और ये नीचे आएगा सलांट। इससे काफ़ी हम अल्फाज भी बना सकते हैं, ये बीच में यूज़ होता है। अब इसके अंदर देखें, ये वही चीज़ यूज़ हो रही है, ये देखें ये चीज़ यूज़ हो रही है इसके अंदर। ये आपने मिलाना नहीं है, ये चीज़ गलत है। ये नीचे गैप रखना है लाजमी। कुछ लोग इसको बहुत लंबा कर देते हैं, ये भी गलत है। नॉर्मल होना चाहिए, जितना नीचे उतरा है उतना ही ऊपर होगा, ऐसे ज़्यादा लंबा नहीं करना है इसको। ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, और ये जगह छूट गई। तो इन दोनों चीज़ों से आपने बचना है, ये दोनों गलत हैं, और इस चीज़ का ख्याल करना है, ये ऐसे ही होनी चाहिए। सेम ऐसे ही आपने जब बे लिखनी होती है तो उसमें ये स्लाइड ये लैंड करती है और ये स्ट्रेट होती है। ये लैंड कर रही है, ऐसे लैंड कर रही है, और ये स्ट्रेट, ये स्लाइड, और ये वर्टिकल लाइन, ये स्लांट लाइन तिरछी आती है। सेम ऐसे जब आप छोटी ये लिखते हैं तो ये वाली स्लाइड यहाँ रुकती है, ये सीधी स्लाइड यहाँ तक आती है। ये स्लाइड यहाँ तक आई और फिर आगे शेप ऑफ मून की सूरत में। और काफ़ी इसको गलत करके लिखते हैं, यूँ कर देते हैं और इसको बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं, ये भी गलत है। फिर आ जाता है हमारे पास मीम। अब मीम जो है ये नुक्ता होता है, देखें 4 कोनों वाला ये नुक्ता। अब हमने इसके दरमियान से, यानी कि यहाँ से एक स्लाइड निकालनी है और ये इसको काट देना है। मैंने आपको ये देखें, ये खाली, अब मैं इसको दरमियान से काटूँगा, दरमियान से काटूँगा ये नुक्ता, इसको दरमियान से काटा, ये स्लाइड की सूरत में, ये स्लाइड, नुक्ता, स्लाइड, और फिर आगे स्ट्रेट लाइन आती है नीचे, वर्टिकल लाइन। अब नुक्ता, स्लाइड, और ये मीम। अब ये जो गोलाई है ये आपने जहन में रखनी है। बहुत से लोग इसको यूँ कर देते हैं, यूँ कर देते हैं और यूँ कर देते हैं, इस तरह ये कॉर्नर निकल आता है। एक ये गलती, एक मीम, कुछ लोग तो मीम यूँ लिख रहे होते हैं, उनकी कोई अपनी साइंस होती है, इस तरह लिख रहे होते हैं, ये इस तरह लिख रहे होते हैं, और ये अरबिक में अलबत्ता लिखा जाता है, और कुछ इस तरह लिख रहे होते हैं, इस तरह। भाई आपने नुक्ता, इसके नीचे स्लाइड और ये लाइन, अगर हम इसको उल्टा करें तो ये लाम भी बन जाए, यहाँ से अगर स्लाइड खींचे तो ये उल्टा लाम भी बन जाए, इस तरह आपने इसको लिखना होता है। दोबारा से इस नुक्ते के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बड़े फॉन्ट में समझा रहा हूँ। ये 4 कोने आ गए इसके नुक्ते के, इसको दरमियान से हमने खींचना है, ये ठीक हो गया। दोबारा से देखें, ये नुक्ता, और हमने इसको दरमियान से एक स्लाइड दे दी और एक कॉर्नर से। अब हमारी बीच में ये भी आ जाती है, ये ढलान जो है, और उसके बाद हमारा जो नुक्ता है वो भी कवर हो जाता है, मीम बन जाता है। ऐसे आपने सीखना है। स्वाद की फॉर्म सिंपल सा, ऊपर आपने बारीक और नीचे से इसको बेशक आप मोटा कर लें, और छोटा अलिफ
देन शेप ऑफ मून, छोटा अलिफ देन शेप ऑफ मून। और सीन के लिए भी उर्दू गिनती का जो 3 आपने पढ़ा था, इसके साथ शेप ऑफ मून लगा दें, सीन बन जाएगा। और लाम को काफ़ी लोग गलत लिखते हैं, आप यूँ करना है, और बहुत से लोग इसको छोटा करके ऐसे ही कर देते हैं, बस वो नून के साथ ही मतलब मैच हो जाता है इस तरह। फिर ये लाम नहीं है, ये फिर नून के उसमें चला जाता है, ये लाम। तो वाव में लेस देन के साइन को मोल्ड करते थे आप लोग, उसके बाद ज़ेर या ज़बर दे देते थे। तो काफ़ी लोग इसके अंदर भी ये गैप छोड़ देते हैं, ये भी गलत होता है, इस चीज़ से भी आपने बचना है। और तो हे के लिए ये चीज़ें पहले सीखनी है आपने। इसको ज़्यादा खुला भी नहीं करना, काफ़ी लोग इसको फाड़ देते हैं, खुला कर देते हैं, ऐसे करके ना यूँ कर देते हैं। अब इतना बड़ा गैप इसके अंदर आ जाता है, ये बहुत बुरा है, ये बिल्कुल ठीक है। आइन भी ऐसे ही, हमज़ा तिरछा या शेप ऑफ मून, या तिरछा 4 देन शेप ऑफ मून, ये बच्चों से आप इस तरह लिखवाएं। और काफ के लिए लंबी सी आपने एक स्लाइड खींचनी अलिफ की सूरत में, और कशक ये। जबकि तोए के लिए आपने पहले सीड ऑफ एप्पल की तैयारी करनी है अच्छे तरीके से, उसके बाद आपने यहाँ पे आग लगाना है ऑलमोस्ट एंड के ऊपर। बहुत से लोग ये वाली गलती कर जाते हैं, यहाँ पे यहाँ लगाते हैं, या फिर क्या करते हैं इस तरह बिल्कुल मुंह के ऊपर आगे गिराते हैं। ये दोनों गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसको आपने देखना है। और जो 2 आँखों वाला हे होता है, उसमें भी समझने वाली बात है। अब ये 1 सीड ऑफ एप्पल है ना, इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ, इसी को यहाँ से एन अदर सीड ऑफ एप्पल मैच कर दो इसके साथ। 2 सीड ऑफ एप्पल जब मैच होंगे तो 2 आँखों वाला हे बन जाएगा। ये दोनों चीज़ें इस तरह लिखना है आपने, 1 सीड ऑफ एप्पल एन अदर सीड ऑफ एप्पल। बैलेंस का ख्याल करना है, कोई छोटा बड़ा ना हो इनमें। 1 सीड ऑफ एप्पल एंड अदर सीड ऑफ एप्पल। प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आएंगी। बड़ी काफ़ी अहम ये तख्ती है, इससे काफ़ी अल्फाज आपके बनेंगे। जिस तरह मैं ये देखें, ये आएगा तो आपको बड़े अल्फाज लिखना आएंगे। ये चीज़ बड़ी अहम है। तो आज आपने कुछ नई चीज़ें सीखी हैं, इन पे तवज्जो करना। काफ़ी अहम ये तख्तियाँ थीं जो आज को आपने पढ़ी हैं, इनके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। कतरे कतरे से दरिया बनता है, छोटी छोटी चीज़ें सीखना पड़ेंगी आपको। ख़त नस्तलीक को सीखने के लिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें सीखना ज़रूरी है आपके लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इनमें जो गलतियाँ मैंने मेंशन की हैं, आपने उन पे फोकस करना है कि क्या क्या गलतियाँ आप लोग करते हो। इंशाल्लाह ताला जैसे ही आप खुद ही अपनी गलतियों की तौसीक़ करेंगे, खुद अपनी असलाह करने के जो काबिल हो जाएंगे, तो बहुत जल्द आप एक अच्छे जो है ना कैलीग्राफर बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।